नमस्कार, स्वागत है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, लगातार जो है राजनीतिक अपडेट्स सामने आ रहे हैं और उसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। आपने देखा सुबह सुबह जो बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, लेकिन उससे पहले देखिए एक और जानकारी, जहां भोपाल में मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लग गई है और इसमें कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए। मंत्रालय की बिल्डिंग भोपाल में जहां पर आग लगी है और किस तरीके से देखिए आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। यह मंत्रालय भवन है जहां पर भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति यहां पर रही होगी। हर तरफ धुएं का गुबार, देखिए किस तरीके से काला धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जहां भोपाल में मंत्रालय भवन में आग लगने की जानकारी मिल रही है और लगातार कोशिश जारी है आग को बुझाने की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, टीम मौके पर मौजूद है, कोशिश जारी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। भयावह आग लगी है और किन वजहों से ये आग लगी हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए आप, हर तरफ धुएं का गुबार मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो भोपाल में मंत्रालय भवन में भीषण आग और कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो चुके हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, टीम मौके पर मौजूद है और लोग किस तरीके से देखिए अफरा तफरी का माहौल यहां पर लोगों के बीच नजर आ रहा है। ये देखिए कितनी तेज जो यहां पर आग की उठती हुई लपटें हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगी और ये पानी की बौछारें। यहां पर दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, कोशिश जारी है आग को बुझाने की, लेकिन इतनी ज्यादा विकराल स्थिति यहाँ पर है, इतनी ज्यादा ये आग फैल चुकी है कि समय लगेगा और ये प्रयास लगातार जारी है। और यकीनन मंत्रालय भवन था तो लोगों की मौजूदगी भी इसमें होगी। क्या नुकसान हुआ है, दस्तावेज तो जलकर खाक हो चुके हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ। इस बारे में भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भोपाल की है, ये मंत्रालय भवन की तस्वीरें हैं जहां पर आग लग गई है। कई दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। वजह क्या रही, आखिर किन वजहों से ये आग लगी है, क्योंकि मंत्रालय भवन था और यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी यकीनन पूरे होने चाहिए थे, लेकिन किन वजहों से यहाँ पर आग लगी है ये अभी सामने आना बाकी है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल में मंत्रालय में भीषण आग की एक तस्वीर आप देख रहे हैं वल्लभ भवन, और दूसरी देखिए जहां पर आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। मेरे साथ इस वक्त नितिन ठाकुर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नितिन, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये स्थिति कैसे आई, यहाँ पर आग कैसे लगी और फिलहाल मौके पर क्या चल रहा है वहां पर? पूजा, मैं बताना चाहूँगा आग का कारण तो अज्ञात है। आग कैसे लगी ये तो फिलहाल अभी पता नहीं चला, लेकिन आग भयानक है। आप देख सकते हैं चौथे और पांचवें और छठे फ्लोर पर ये आग लगी हुई है और किस तरह से आग के लगने के बाद जो धुआं है वो चारों ओर उठकर जा रहा है। एबीपी न्यूज़ एक्चुअली तस्वीर दिखा रहा है और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दमकलों की गाड़ी 1 दर्जन से अधिक आ गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस का तमाम जो अमला है यहाँ पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया है। फायर ब्रिगेड के जो तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो देखिए आप जिस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी आग नहीं बुझी। और ये वल्लभ भवन है, यहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो तमाम मंत्री होते हैं इसी वल्लभ भवन में कैबिनेट की बैठक करते हैं और ये महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं इस वल्लभ भवन के अंदर ही होते हैं। यानी कि ये जो वल्लभ भवन है यहाँ से ही पूरी सरकार चलती है मध्य प्रदेश की। और पूजा, ये भी दिखाना चाहूँगा, जस्ट इस वल्लभ भवन के सामने ही सतपुड़ा भवन है जहाँ पर पिछले साल आग लगी थी जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। उनके दौरान ये जस्ट सामने आप देखते थे सतपुड़ा भवन था, पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। महत्वपूर्ण दस्तावेज इसके अंदर थे, लेकिन फिलहाल उस कारण को लेकर भी अज्ञात कारण बताया गया था। जांच भी हुई मगर वो उसके बाद भी कोई बातचीत नहीं। मगर अभी आप देख सकते हैं ये वल्लभ भवन है जस्ट सामने, पूरी तरह से जलकर खाक हो रहा है। जो बुझाने का फायर ब्रिगेड की दमकलें हैं जो गाड़ियां बुझाने का प्रयास कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस अमला यहाँ पर मौके में मौजूद है। एसपी, कलेक्टर,
तमाम जो बड़े ऑफिसर वो आ चुके हैं और आग पर काबू प्रयास कर रहा है बुझाने का। जी पूजा। जी, लेकिन नितिन, जिस तरीके से देखिए सरकारी भवन था, तो सरकारी कामों से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज यकीनन यहाँ पर थे जो कि जलकर खाक हो गए हैं। क्या अब जब जांच होगी तो इसको इस एंगल से भी देखा जाएगा कि सस्पेक्ट से नजरिए से भी ये समझा जाए कि आखिर ये आग लगी कैसे है? हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जो वल्लभ भवन मंत्रालय है जिसमें 4th और 5 और 6 जो फ्लोर है यहाँ पर जैसे राजस्व विभाग है, गृह विभाग है, और इसके बाद चलो जो हाँ, तो ये क्रेन जैसे ये पानी फेंका जा रहा है इसी से उतारेंगे। ऊपर ही है क्या? नितिन, अच्छा, मंत्रालय भवन के अंदर क्या लोगों की मौजूदगी थी जब आग लगी? क्या अभी भी अंदर कोई है? हाँ पूजा, फिलहाल तो तमाम जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। और ये नहीं, आज छुट्टी थी तो ज्यादा लोग नहीं थे, तो ये 5 लोग फंस गए। ये केयर टेकर शाखा में हैं, अनिल मंडलोई है, अमित शर्मा है, और ये इंडियन कॉफी हाउस के 2 लोग हैं। अच्छा ये बताइए, ये 5 लोग कैटेगरी कब से थे यहाँ पर? कब से थे यहाँ पे ऊपर केयर टेकर जो है? नहीं, इनको आज छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन भी ये लोग, इनका काम ज्यादा रहता है, छुट्टी के दिन भी इनको बुला लिया जाता है। इन 5 लोगों के नाम बताइए जल्दी से। हाँ, अनिल मंडलोई है, अमित शर्मा है। और अभी आपकी फोन पे बात हुई तो वो पीछे से निकल रहे हैं क्या? हाँ, वो कह रहा है क्रेन आ गई है उनको उधर नई बिल्डिंग की तरफ से उनको। आपका नाम बोलिए। मैं सुधीर नायक, अध्यक्ष मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ। आपको लगता है ये कितने बजे आग लगी है? ये आग 8:30 के आसपास है इसका टाइम लगने का। आपके पास उनका फोन कितने बजे आया? उसका फोन आया था 9 बजे। 9 बजे सबसे पहले फोन आया था। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं स्थिति वहां पर लगातार ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोशिश लगातार जारी है आग को बुझाने की। सबसे पहले मेरे पास में उनका 9:30 बजे फोन आया कि भाई साहब हम लोग यहाँ 5 मंजिल फंस गए, चारों तरफ धुआं है और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी तक नहीं निकले, लेकिन अब उसने अभी बताया है कि क्रेन आ गई है और वहाँ नई बिल्डिंग की तरफ से निकाल प्रयास किया जा रहा है। उसमें ये केयर टेकर शाखा में है। यहाँ का जो पूरे मंत्रालय का जो मेंटेनेंस देखती है वो केयर टेकर शाखा कहलाती है। इनको छुट्टी के दिन भी बुला लिया जाता है काम पर। हाँ, उसने अभी ये बताया है कि क्रेन आई है, उनको निकालने का प्रयास करी। मैं वहीं जा रहा हूँ देखने के लिए। हाँ, मुझे प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ, नहीं, फायर बुझाने के लिए वो तो लगे हुए हैं, वो पोर्टेबल। हाँ हाँ। तो पूजा, ये बड़ी खबर आ रही है कि 5 लोग आग में फंसे हुए हैं ऊपर, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पूजा, हेलो। जी नितिन, मैं सुन पा रही हूँ आपको। ये एक बड़ा अपडेट है कि 5 लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन नितिन ग्राउंड जीरो से ये जानकारी दीजिए कि उनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है वहां पर? बताया है क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर जो SDRF NDRF की टीम है वो पहुंची हुई है और प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं दमकलों की गाड़ी आई है। बताया जाए टेक केयर जो विभाग होता है जिसमें दस्तावेज होते हैं, उसमें ये आग लगने का कारण बता रहा है। जी, तो देखिए अंदर 5 लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है वहां पर, लेकिन इतनी भयावह स्थिति आप देखिए वहां पर किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 5 लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। और जैसा कि आपने सुना, जब रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर, तब यह भी कहा जा रहा है कि छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन भी काम पर बुलाया जाता है। तो 5 लोग जो अंदर काम कर रहे थे मंत्रालय भवन के अंदर, वो अभी अंदर फंसे हुए हैं। और जो आग लगने की स्थिति यहां पर हुई, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ धुएं का काला गुबार आपको नजर आ रहा होगा। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी सुरक्षित इमारत यहां पर आग कैसे लगी?
वल्लभ भवन ये सरकारी इमारत जहां पर सरकारी कामों से जुड़े हुए कई जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां पर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स यहां पर होते हैं, वो सब जलकर खाक हो चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है और अच्छी जानकारी है कि 5 लोग जो अंदर फंसे हुए थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उनकी जान सुरक्षित है, हालांकि अभी वो बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो सुरक्षित है ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए, कोशिश चल रही है वहां पर आग को बुझाने की, लेकिन इतनी ज्यादा ये आग फैल चुकी है कि अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन काफी हद तक इस आग पर काबू पाया जा चुका है। और 5 लोग जो इस मंत्रालय भवन के जैसे ही अंदर पता फंसे हुए चला थे, वो वैसे ही सुरक्षित हम है। लोगों ने नगर निगम ने अमले को भेजकर और आग पर कंट्रोल करवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल वो रही है सब जानकारी यूनियन के अध्यक्ष की 5 वही लोग सारे फंसे हुए हैं। वो निकलवा रहे हैं, अधिकारी लोग हैं और उस पर कंट्रोल करवा रहे ये हैं। बार बार आग क्यों लग रही है? पहले विंध्याचल अब भवन, आग लगने का पता करना पड़ेगा। आग पता केमिकल एयरपोर्ट से मंगाया गया, कौन सा केमिकल है जो एयरपोर्ट से मंगानी पड़ी? जानकारी ले लूं, मैं पता कर लूं, पहले पूरी जानकारी ले लूं, है ना। नितिन, 5 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है या वो अभी भी इस इमारत के अंदर फंसे हुए हैं? नितिन, सब मुख्यमंत्री का नंबर मांग रहा है। तो नितिन के पास आपको फिर से लेकर चलेंगे, हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति को समझिए, जहां पर मंत्रालय भवन है, जहां पर इतनी सुरक्षित इमारत है, उसमें आग लग जाती है और 5 लोगों के अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अच्छी जानकारी यह है कि वो सभी 5 लोग अभी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन आग बहुत ज्यादा लग चुकी थी। 5वीं मंजिल ये बताई जा रही है जहां पर आग लगी है और कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो चुके हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर आग किन कारणों की वजह से लगी, अभी इस बारे में जानकारी आना बाकी है। वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का, जहां पर सरकारी काम से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो चुके हैं। फायर सेफ्टी को भी देखेंगे मैडम, बिल्कुल अपन देखेंगे। मैडम शुरुआत से आप बता दीजिए कि कब आपको जानकारी लगी? मेरे को तो पौन घंटे पहले पता चला था। तत्काल मैंने अधिकारियों से बात की, हमारी एडीसी अंदर ही है और अधिकारी कर्मचारी भी सारे अंदर हैं और उसी के बाद क्या निकल के आ रही, कुछ पता अब चला है? वजह करके पता चलेगा ना। कितने लोग फंसे? अभी पता चलेगा, अभी मेरे को जानकारी मिल रही है। सतपुड़ा में आग लगी, उसके बाद भी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद पता तो करें, अभी अंदर जाके तो इतना बड़ी आग लगी थी सतपुड़ा में, दोबारा भी लगी, उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम बड़े? बराबर हमने फायर वालों को आदेश दिया था कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं, फायर की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले हम पहले ही पत्र लिख चुके और अपने अधिकारियों को सचेत कर चुके। फायर ऑडिट नहीं हो रहा है, क्या आप उसमें कार्रवाई कर रहे हैं? अभी पता करना पड़ेगा ना भाई, मैं तो फायर ऑडिट नहीं हो रहा है, फायर दिख रहा है नहीं हो रहा तो उस पर घटना हुई थी, उस समय समझ नहीं लिया कि क्या कारण था। राय को आप सुन रहे थे, भोपाल की मेयर हैं और वो अभी फिलहाल इन सवालों से बचती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब उनसे फायर ऑडिट को लेकर सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पहले से सूचित कर दिया गया था और उनसे जब बार बार आग लगने की घटनाओं को लेकर सवाल पूछा गया तो उस पर भी उनका रिएक्शन चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। किन कारणों तक अभी तक पता अभी कुछ पता नहीं चला है। मेन मंत्रालय है, मेन वल्लभ भवन है, प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर है, फायर के इक्विपमेंट थे कि नहीं हुए? नहीं, लगातार इसमें मॉक ड्रिल होती रही है और पिछले महीने भी मॉक ड्रिल हुई थी। तो अभी तो ये बाद में ही कारणों का पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी है। क्यों गई मैम, पता चल पाया? ये अभी तो हमारा पहला काम यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। तो 2nd 3rd फ्लोर का हम लोग को जैसे ही पता चला था कि 2nd 3rd फ्लोर में आग लगी है। इसके तो देखिए, अधिकारी जो है मंत्रालय से जुड़े हुए वो भी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं और उनसे जब मीडिया कर्मी बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि आखिर फायर ऑडिट समय पर होता था या फिर नहीं होता था, या किस तरीके के जो ऐसे समय में मॉक ड्रिल की जाती है या उससे पहले मॉक ड्रिल की जाती है वो समय समय पर होती थी या नहीं होती थी। इन सबको लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और यकीनन इनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वल्लभ भवन वो इमारत है जो कि सरकारी भवन है और इसमें सरकार के कामकाज से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती थी यहां पर, जिनको सिक्योर करके रखा जाता था, जिनको सेफ्टी के साथ रखा जाता था। और अब जब इस भवन में आग लगी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जल चुके हैं। 5 कर्मचारी जो काम पर थे वो फंसे हुए अंदर। बिल्डिंग के
तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह है, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि आइंदा से ऐसी कोई घटना ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये घटना घटी है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप भोपाल की अभी फिलहाल की स्थिति को समझिए। ये 3 कैमरों के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का उठता गुबार जो लगातार फैलता जा रहा था, उसकी तस्वीर। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कोशिश यहां पर की गई आग को बुझाने की और काफी हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी भी कोशिश लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां पर मंत्रालय भवन में आग लगी है, जिसकी 3 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है। मंत्रालय की बिल्डिंग की तस्वीर, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश चल रही है। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसको लेकर भी जांच करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। एक बड़ा अपडेट यह है कि 5 लोग इस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो लोग सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अभी वो बिल्डिंग के अंदर ही हैं। उन्हें कब तक बाहर निकाला जाएगा, कोशिश वहां पर चल रही है। वल्लभ भवन की तस्वीर आपके सामने है। कई जो मंत्री हैं, मंत्रालय से जुड़े हुए जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया। उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछे गए उनसे। लेकिन ये वल्लभ भवन जो कि 25 एकड़ में फैला हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, मध्य प्रदेश का सचिवालय है, वहां पर मुख्यमंत्री के और कई मंत्रियों के दफ्तर हैं। 5वें फ्लोर पर मुख्यमंत्री का दफ्तर है। आप जरा सोचिए, भोपाल के अरेरा हिल्स में ये वल्लभ भवन मौजूद है, 25 एकड़ में फैला हुआ है और कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट यहां पर हैं, जहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं, सेफ रखे गए हैं, जिनको सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। उस वल्लभ भवन में आग लग गई है और कई डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो गए हैं। इस खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।